हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सर्कल। आज हम प्रैक्टिस सेट 3.2 सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। टू सर्कल्स हैविंग रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर टच ईच अदर इन अ इंटरनली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अभी यहाँ पे दो सर्कल्स हैं जिनका हमको रेडियस 3.5 एंड 4.8 दिया हुआ है और दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं। तो हमको दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो मेन टाइप है कि यहाँ पे इस टाइप के दो सम होते हैं, एक सर्कल एक इंटरनली टच करता है और एक एक्सटर्नली टच करता है। जब सर्कल इंटरनली टच करता हो तो जो दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हायर में से लोअर को माइनस करना पड़ता है, दोनों रेडियस को माइनस करना पड़ता है। तो इसमें जो हायर होगा उसमें से हमको लोअर को माइनस करना पड़ेगा। तो लेट द रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स बी R1 एंड R2। तो R1 को हमने 3.5 सेंटीमीटर लिया हुआ है और R2 को हमने 4.8 सेंटीमीटर लिया हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल टचिंग इंटरनली इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस। तो ये हमको मेन रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है कि दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है दोनों रेडियस का डिफरेंस होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। तो 4.8 माइनस 3.5, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा वो 1.3 सेंटीमीटर आएगा। सेम यही मेथड से क्वेश्चन नंबर 2 भी है। द सर्कल ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली। यहाँ पे वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। तो हमको दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो जब दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच करते हो तो उनका जो रेडियस होता है वो दोनों को ऐड कर देना पड़ता है। तो लेट द रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स R1 is and R2 and R1 is equal to 5.5 and R2 is equal to 4.2. The distance between the center of the circles touching externally is equal to the sum of their radius. तो जब एक्सटर्नली टच करता हो तो दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सम होगा दोनों रेडियस का। दोनों रेडियस को जब ऐड करेंगे तो उसका डिस्टेंस आएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो 5.5 प्लस 4.2 इज इक्वल टू 9.7। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इफ रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 4.5 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर, ड्रॉ द फिगर ऑफ दिस सर्कल्स टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली एंड इंटरनली। अब यहाँ पे हमको दो सर्कल का जो रेडियस है वो बताया गया है 4 सेंटीमीटर एंड 2.8। हमको फिगर ड्रॉ करना है कि दोनों सर्कल एक्सटर्नली किस तरह टच करेंगे और इंटरनली कैसे करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे एक्सटर्नली का देखेंगे। सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी करके दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट करना क्या है कि आपको दोनों का जो एडिशन है दोनों रेडियस का वो 6.8 है। तो फर्स्ट आपको एक 6.8 का एक स्ट्रेट लाइन खींचना है इस तरह से। इसके बाद क्या करना है, फर्स्ट सर्कल का रेडियस 4 है तो यहाँ पे हमको राउंडर का नोक रखना है और यहाँ से एक 4 सेंटीमीटर का ऐसा एक सर्कल ड्रॉ करना है। नेक्स्ट में क्या करना है, दूसरा जो सर्कल हमारा वो 2.8 है तो पॉइंट P पे रखना है राउंडर का नोक और यहाँ से 2.8 का ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है। तो आप देखेंगे इस तरह से हमारा डायग्राम ड्रॉ होता है। नेक्स्ट हम इंटरनली वाली पार्ट देखते हैं, सर्कल टच इंटरनली। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, दोनों जो हमारे सर्कल है रेडियस है उनको सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स 4 माइनस 2.8। तो दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.2 हमारा इसका आता है। तो हमको फर्स्ट एक 1.2 का ऐसा एक लाइन ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट पॉइंट को हम लोग को O नाम देना है, दूसरे को P नाम देना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, O पे राउंडर का नोक रखना है, वहाँ से 4 सेंटीमीटर का ऐसा एक सर्कल ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्या करना है, पॉइंट P पे राउंडर रखना है और 2.8 का हमको सर्कल ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हमारा डायग्राम तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इन द गिवन फिगर द सर्कल विथ सेंटर P एंड Q टच ईच अदर एट द पॉइंट R. A line passing through R meet the circle at A and B respectively. Then prove that segment AP is parallel to segment BQ. मीन्स यहाँ पे फर्स्ट हमको BQ एंड AP पैरेलल है, ये हमको सब प्रूफ करके दिखाना है। नेक्स्ट दिखाना है कि ट्राइंगल APR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RQB।
नहीं है। ट्राइंगल APR इज सिमिलर टू ट्राइंगल QB एंड फाइंड एंगल RQB इफ एंगल PR इज 35 डिग्री। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि P-R-Q ये लीनियर है। इन ट्राइंगल PAR सेगमेंट PA इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PR, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, एंड एंगल PAR इज इक्वल टू एंगल PRA, आइसोस्केलस ट्राइंगल थ्योरम। तो यहाँ पे दोनों ट्राइंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे। अभी डायग्राम में हमारे एंगल A और एंगल R हमारा इक्वल है। सेम यही मेथड से हम दूसरा जो हमारा ट्राइंगल है वहाँ पर भी एंगल R और एंगल B को हम इक्वल दिखाएंगे। In triangle QRB, segment QR is congruent to segment QB, radius of the same circle, and angle QRB is congruent to triangle QBR, isosceles triangle theorem. Question number 2. And equation number 3 में हम क्या दिखाएंगे? Angle PRA is congruent to angle QRB, vertically opposite angle. From equation 1, 2 and 3, angle PAR is congruent to angle QBR. Hence, angle PAB is congruent to triangle QBA. Hence AP is parallel to segment BQ. Alternate angle test by parallel lines. अभी in triangle APR and angle RQB, PAR is congruent to QBR from equation 1 and 3rd, and angle PRA is congruent to angle QBR from equation 2 and 3rd. Hence triangle APR is congruent to triangle RQB, AA test. एंड इन क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन थर्ड है हमारा, एंगल PAR हमारा 35 दिया हुआ है, तो एंगल PRA इज इक्वल टू एंगल QRB इज इक्वल टू एंगल QBR इज इक्वल टू 35 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 3, इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इन ट्राइंगल QRB अभी तीनों एंगल का जो एडिशन है वो 180 है, तो एंगल QRB प्लस एंगल QBR प्लस एंगल RQB इज इक्वल टू 180 बिकॉज द सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। देन 35 plus 35 is equal to plus angle RQB is equal to 180. Then 35 plus 35 70 plus angle RQB is equal to 180. Then angle RQB is equal to 180 minus 70 is equal to 110. Then आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। In the given figure, the circle with center A and B touch each other at the point E. Line L is the common tangent which touches the circle at the C and D respectively. Find the length of the segment CD if the radius of the circle are 4 and 6 centimeter. अभी इस सम में हमको CD का वैल्यू फाइंड आउट करना है और हमको AE का जो वैल्यू है 4 दिया है और BE का वैल्यू हमारा 6 दिया हुआ है, दोनों रेडियस है। हम क्या करेंगे, पॉइंट एट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे BD के ऊपर, और फिर हम इस AE जो लाइन है इसका वैल्यू फाइंड आउट करके इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम हो जाएगा, तो हमको पाइथागोरस थ्योरम लगा के AE का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इस मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ सेगमेंट AC, सेगमेंट BD एंड सेगमेंट AB। अब ये डायग्राम को देखना है और इस तरह से सॉल्व करना है। ड्रॉ सेगमेंट AM इज परपेंडिकुलर ऑन BD एंड BDM। AEB by theorem of touching circles, AE is equal to AC is equal to 4 centimeter and BE is equal to BD is equal to 6 centimeter, radius of the same circle. Angle ACD is equal to angle BDC is 90 degree, tangent theorem. In quadrilateral AMDC, angle ACD plus angle CDM plus angle sum of the angles of quadrilateral is 360 degree. तो 90 plus 90 plus 90 plus angle CAM is equal to 360. Then angle CAM is equal to 360 minus 270, तो CAM is in 90 degree. तो quadrilateral AMDC is a rectangle, hence DM is equal to AC, 4 centimeter. Opposite side of the rectangle are equal. Then BM plus MD is equal to BD. Then BM plus 4 is equal to 6, then BM is equal to 2 centimeter. Then AB is equal to AE plus EB, then AB is equal to 4 plus 6 is equal to 10 centimeter. In triangle AMB, angle AMB is equal to 90 degree by construction, and by Pythagoras theorem AB square is equal to AM square plus BM square. Then 10 square is equal to AM square plus 2 square. Then AM square is equal to 100 minus 4, 96.
then AM is equal to under root of 4 under root of 6 centimeter. Then CD is equal to AM, opposite side of the triangle, and CD is equal to 4 under root of 6 centimeter. तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है.